अंशु सर का है, कोई अभी डिटेन कर दिए गए हैं, दीघा थाना में उनको अभी रखा गया है। जो भी एडवोकेट्स होंगे, जो भी लीगल नॉलेज के लोग होंगे, सभी जाके वहाँ पे पहुँचे और जाके उनको कोऑपरेट करें, क्योंकि उनको निकलना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग हमारे जो डिटेन हुए हैं, हमारी अपील है कि जितने भी एडवोकेट हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, सब आज रात के सर और दीपक सर का सब अभी हम लोग सब मार खा के ना अभी बस उठे हैं। अब हम धीरे धीरे पता करेंगे कि हमारे दोस्त लोग कहाँ हैं। अभी हम तो थोड़ा वक्त अभी हम लोग अपना शक्ति को एकत्रित कर रहे हैं। अभी फिर धीरे धीरे हम लोगों को पता चल जाएगा और हम लोग फिर जो है ना, ये नहीं पता है कि सुनामी सर कहाँ है, घर पे हैं कि अरेस्ट हो गए। अभी पूरी जानकारी नहीं है, अभी बात होगी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग मार खा के ही आए हैं। अब देखें कितनी बावरता से पटना पुलिस ने हम लोगों पे लाठियां चलाई हैं, लेकिन कोई नहीं है। पहले पानी से पहले भिंगा दिया गया है, पानी से भिंगा दिया गया, ठंड के समय में पानी से भिंगा के और फिर मारना, आप समझ सकते हैं। हम बार बार कहते हैं दोस्तों, ये लड़ाई मेरी नहीं है ना इनकी है, ये लड़ाई हम सब की है। इसलिए आप सब आइए और इसको मजबूती दीजिए और हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। हम लोग कोई पॉलिटिकल पोस्ट, मतलब हम लोग कोई नेता बनने यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग बस जो है ना भाई, हाँ, हम लोग सारे आदमी स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि हमको आपको सबको न्याय मिले। पटना के मशहूर टीचर रोशन सर, जो कि उस दिन अस्पताल का गेट टूटा था, उस दिन नहीं थे, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो बहुत अफसोस वाली वो बात भी है घर पे उनके बारे जाके में। प्रशासन। हाँ, ये एक तो वो इतने अच्छे, हाँ नहीं, और ये जो है सो बहुत अच्छे टीचर भी थे, काफी कोऑपरेट भी करते थे। हाँ, लेकिन वो जो है सो उनको पकड़ना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों का ये डिमांड है कि री एग्जाम हो, और बस यही चाहते हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लोग आएंगे, कल आते हैं, हमारे दोस्त लोग फिर आएंगे कल। आप देखिएगा, अभी आपको लग रहा होगा जो क्योंकि मार खाए हैं, थोड़ा कोई हॉस्पिटल में है, कोई पीएमसीएच, कोई डीएमसीएच, कहीं ना कहीं भर्ती हो गया है ना। तो सारे लोग जब आएंगे अभी, तो फिर जो है सो हम लोग फिर से रिवाइव होंगे और ये आंदोलन को हम लोग एक मजबूती देंगे। जो छात्र देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज हो? उनके लिए बस एक ही मैसेज है दोस्तों, कि आप लोग कृपया करके ना आए, गर्दनी बाग में आए। और यहाँ पे धरना, पूरे भारत में हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच गया कि हम लोगों के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं। हम लोग सच के साथ चल भी रहे हैं, फिर भी कितना, मतलब जो झूठे लोग हैं या बदमाश लोग हैं या करप्ट लोग हैं, हम लोगों को दबाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन बात ये है ना दोस्तों, कि हम लोग ना तो झुकेंगे। वो क्या है ना, जब पुष्पा नहीं झुका, पुष्पा भी आके बिहार में झुक गया, लेकिन पता नहीं ये नहीं झुक रहा है यार। ये चेयरमैन क्यों नहीं झुक रहे? इनको तो मतलब कोई दुश्मनी ही नहीं होना चाहिए। उनको अभी रात में नोटिस निकाल देना चाहिए कि चलिए ऐसा देख लिए, यानी कि वो कुछ लोग बोलते थे, आज उनको समझ में आ गया होगा जो हम लोग कुछ लोग नहीं है। एक बहुत बड़ा जन सैलाब है, और बहुत जन सैलाब अभी वो देखे भी नहीं है। वो हो सकता है कि ठीक है, वो मतलब हम लोग कोई डीएसपी का पोस्ट, एसपी का पोस्ट भी नहीं मांग रहे हैं यार। एक री एग्जाम करा दीजिए, फेयर एग्जाम करा दीजिए, बस खुश हो जाएंगे हम लोग। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। पोस्ट नहीं मांग रहे हैं। हाँ, बच्चे तो एसडीएम कोई नहीं मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। आपको क्या मांग रहा है? जो भैया एक एग्जाम में एक पेपर लीजिए, एक एग्जाम में 2 पेपर, यूपीएससी और बीपीएससी में ये नहीं चलता है, आज तक नहीं चला है। पता नहीं ये क्यों चला रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुखिया है, वो पद यात्रा निकाल रहे हैं। पता नहीं वो पद यात्रा निकाल रहे हैं तो 2-4 पद निकाल के गर्दनी बाग भी आ जाते हैं। हमारे अभिभावक जो थे रमांशु सर, उनसे मिल लेते हैं। आपको पता है, अब हम उनके बारे में एक बात तो जरूर कहना चाहेंगे कि गांधी जी को तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन ये बिहार के गांधी जैसे जरूर हो गए हैं। बहुत ज्यादा, मतलब कोऑपरेटिव वे से इतने लोगों को 13 दिन तक चलाना, भड़काऊ भाषण ये देना, बिना कोई भड़काऊ। उनका आप लैंग्वेज सुन लीजिए, कोई मतलब सब में शालीनता दिखेगी आपको। फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया। पता नहीं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अब क्या, गांधी भी अरेस्ट हुआ था? हमको लग रहा है ब्रिटिश रूल में रह रहे हैं हम लोग। सर बार हम भी अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब अरेस्ट से नहीं डरेंगे। हाँ, अरेस्ट से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि अरेस्ट क्या करेगा? अरेस्ट कर लीजिए भाई, आपके हाथ में वही है, मारना है मार दीजिए, इससे ज्यादा आप क्या करिएगा। लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। अब हम लोगों को जो है सो बस इस क्रांति को, या इस क्या कह रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाना ही नहीं है, कामयाबी भी पाएंगे। आपको आज हम बता दें कि री एग्जाम होके रहेगा, ठीक है।
और हम लोग, और आप ये एक बिहारी वैसे भी 100 पे भारी होता है ना, ये देखिएगा आप लोग, हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। कल के लिए क्या प्लानिंग है? कल के लिए जो है सो जो भी प्लानिंग होगा वो हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, मंथना करेंगे। उसके बाद ही अचानक मैं आपको कुछ गलत प्लानिंग बता दूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आने दीजिए, हमारे सारे दोस्त से बात हुई है अभी, बहुत सारे दोस्तों से, वो सारे लोग प्रॉमिस किए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, बात होगी, उसके बाद प्लानिंग होगी, जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कैसे सीएम सर से मिले। सीएम सर से मिलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पे री एग्जामिनेशन होना मतलब जायज मांग है, फिर भी नहीं हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, होना चाहिए, वो भी अपने बिहार में। हमारे गर्ल्स बहना एक जरूर आ जाइए ना आगे थोड़ा सा। गर्ल्स बहना आप वहीं उधर ही जाना पड़ेगा, उधर जाइए ना, उधर जाइए। भैया आप थोड़ा बोलिए, कल के लिए क्या प्लानिंग है भैया? कल के बारे में अभी बोल रहे हैं, अरे वो बोल अभी नहीं, कल के लिए अपना वो लोग बात करेगा। फिर बार से लोग आए, अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में पूछ लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ है उसके बारे में पूछ लीजिए। आइए ना। देखिए यहाँ पे इतनी रात में जो नीतीश कुमार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देखिए यहाँ पे बेटी सड़क के रोड पे सो रही है, रोड पे सो रही है, और मच्छर देख रहे हैं ना, मच्छर देख रहे हैं। मच्छर तो यहाँ लाइव वीडियो में भी दिख रहा है कितना मच्छर। उठा के ले जाता है यहाँ से। आप लोग क्या बोलेगा? नीतीश सरकार है जो कि बिहार के मुखिया है, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बेटी उल्टा हो रहा है, बेटी रोड पे सो रही है, धरना स्थल पे लाठी खा रही है, पानी से भिंगा दिया जा रहा है, फिर मारा जा रहा है। क्या पिछले बोलेगा? कुछ सालों से जो बिहार एज अ स्टेट है वो वुमेन एम्पावरमेंट का बीकन बन रहा था। इतनी सारी मुहिमें चल रही थी नीतीश कुमार के टेन्योर में कि ऐसा लग रहा था कि हाँ बिहार जो है वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है तवज्जो देता है। मगर इस पूरे प्रोटेस्ट को जब हम देखते हैं और जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर मार पिटाई अत्याचार ये सब हो रहे हैं, यहाँ पे ये लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि कौन सा जेंडर जो है पिट रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो हमें तो बस यही लग रहा है कि सब तरीके की शर्म जो है, हर तरीके का जो लिहाज है वो हमारे इस प्रोटेस्ट से ये देखने को मिला है कि वो उतर चुका है। यानी कि यहाँ पर किसी का भी लिहाज नहीं रखा गया है कि वो एक लड़की है, छात्रा है, शायद एक मदर एस्पिरेंट है, या किसी के घर की बेटी है, बहू है। इस तरीके की कोई मर्यादा नहीं रखी गई है। आप सामने हैं, आपको पिटाई होगी। आप महिला हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़े फिर भी फटेंगे। हमको सुनने में आया है कि गांधी मैदान में जितनी लड़कियों के साथ मार पिटाई हुई है, उस छीना छपटी में उनके कपड़े भी फटे हैं, वो भी जेंट्स पुलिस। हाँ, ये मेल टास्क फोर्स जो है फीमेल्स के ऊपर जो असॉल्ट कर रही है, ये आज ही नहीं हुआ है। पिछले बार जब हुआ था तब भी जब हमने देखा था, यही देखा था कि मेल टास्क फोर्स किस तरीके से फीमेल्स को जो है असॉल्ट कर सकती है। ये तो निंदाजनक था ही। और आज तो कपड़े फटे हैं, नेशनल मीडिया में ये बात उछली है। बिहार की इज्जत, बिहार की बेटियों की इज्जत जो है वो सरेआम देश के सामने जो है उछली है। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है सम्मान किया गया है, किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को जो है ध्यान में रखते हुए औरतों का कद्र किया गया है इस प्रोटेस्ट के टाइम पे। जैसा प्रोटेस्ट में ऐसा लग रहा था प्रशासन की तरफ से जेंट्स पुलिस महिलाओं के साथ कबड्डी खेल रहा था, उस तरह से घसीटा जा रहा था। देखिए, सेंसिटिविटी नहीं थी। जेंट्स पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। जिस तरीके से 13 दिन से जो है बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं, जबकि हम उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो सारी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने बस निकाल दी है। इस तरीके से जैसे एक पंचिंग बैग होता है, हम जिम जाते हैं, हम जो है पंच कर करके फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उन्होंने उसी तरीके से एज अ फीमेल बॉडी को भी जो है उसी तरीके से ऑब्जेक्ट किया है। आपने मारा है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है। आप मतलब किस तरीके से दरोगा बन गए हैं, आप किस तरीके से जो है आप पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, जब आपको यही नहीं पता है कि एक बेसिक प्रोटोकॉल है, आप नहीं हाथ लगा सकते एक महिला को मेल टास्क फोर्स में रहते रहते। आपने फिर भी सारा का सारा जो एक बाउंड्री होती है आपने सारी क्रॉस की हुई है। लीगल जो है इम्प्लीकेशंस इसके हैं, उसको नज़र न रखते हुए ये हरकत हुई है। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कितने बेबाक तरीके से काम हुआ है। यानी कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का डर ही नहीं है। आप एक वर्दी में हैं, आप उसकी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका आपको कोई डर नहीं है। आप सबके सामने हैं, आप हज़ारों आंखों के सामने हैं, हज़ारों मीडिया चैनल्स के आप सामने हैं। छात्र लगातार यहाँ पे सुसाइड कर रहा है, उनके लिए क्या बोलिएगा? आप एक बात बताइए, छात्र पिट रहा है,
अगर छात्र पिट नहीं रहा है तो वो मानसिक लेवल पे पिट रहा है ना। आप हरासमेंट तो हर तरीके की हो रही है, फिजिकल हरासमेंट हो रही है। एक इंसान जब मानसिक तरीके से टूटता है वो ज़्यादा बड़ी हार होती है। मेरी हड्डी टूट जाएगी, वो हड्डी 10 दिन में जुड़ जाएगी, मगर मैं मेंटली टूट गई तो शायद मेरा जुड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप एक यूथ को इतनी बुरी तरीके से तोड़ रहे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होगा? सुसाइड के रेट्स तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही। हम नहीं चाह रहे थे कि जो सुसाइड कुछ दिन पहले हुआ है उसी की तरह एक और जो है चीज़ रिपीट हो, और आज एक और सुसाइड हो गया है। और न जाने ये प्रोटेस्ट जब तक सरकार अपने गूंगे बहरे होने का प्रतीक नहीं छोड़ेगी, पता नहीं ये प्रोटेस्ट कितनी और जाने लेके मानेगा। या तो हम जो है डंडे खा के मरेंगे या हम अपनी जान खुद लेकर मरेंगे, क्योंकि सपनों का मरना भी मौत ही होता है। और बच्चों के सपने टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग जो है मरना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। They do not have any hope. और नीतीश कुमार बोलते हैं, हमें बिहार के मुखिया जी हैं, वो बोलते हैं कि हम 12 लाख नौकरियां दे रहे हैं बिहार में, लेकिन एक नौकरी के पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है? 2000 नौकरी पाने के लिए ये हालत कर रखा है उन्होंने। 2000 नौकरी पाने के लिए देखिए, हर नौकरी मेहनत मांगती है, हर नौकरी लेकिन यहाँ तो dedication नौकरी के साथ मांगती है, साथ आंदोलन भी determination मांग रहा मांगती है। और बिहारी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है। ये एक चीज़, इस चीज़ की जो आई वुड से कि बिहारी स्टूडेंट्स आर वेरी फेमस फॉर बीइंग वेरी लेबोरियस, वेरी डेडिकेटेड। वो लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। अगर उनको एक फ्री एंड फेयर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए अच्छे तरीके से, अच्छा टैलेंट जो है उभर के निकल के आ सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स ला सकता है। 2000 सीट्स आने के बाद और बच्चे इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, उसके बावजूद आप अगर इतना झोलमोल करेंगे और आप जो है सही टाइम पे रिजल्ट्स नहीं देंगे, सही तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करेंगे, तो उसके अनबेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही। और वो तो आपको सड़कों पे जितने बच्चे जिस तादाद में निकले हैं, आपको उसी से दिख रहा होगा कि हर साल जो कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट हार जाता है, वो दूसरे साल जो है फिर कोशिश करता है, तीसरे साल फिर कोशिश करता है। तो जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स आपको दिखे हैं गांधी मैदान में, कई तो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, सालों साल तैयारी कर आए हुए वाले बच्चे हैं। आखिर ये बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, कभी पेपर लीक तो कभी फिजिकल में ध्यान, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? बिहार में ये ऐसा हो रहा था कि आई थिंक पहले लोगों ने सोचा होगा कि हाँ, इट इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स, तो चलता गया। जो भी मनमानी हो रही थी वो खुलेआम हो रही थी, बच्चों को पता था और उन्होंने उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। बट इस बार उन्होंने सोचा कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कब तक झेलेंगे। पिछले 6 से 7 साल का अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं बच्चों के जो है एक्सपेक्टेशंस जो है टूटी है, डिसअपॉइंटमेंट उनके हाथ लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्कैम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी भारी मात्रा में जो है घोलमोल किया गया है। तो अब जो है इस बार जो वो चीज़ हुई है, इट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बिकॉज ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। और इस बार ये होने के बाद यूथ में सीधा जो है मैसेज भेजा है कि हम अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर ये टॉलरेट किया तो ये नेवर एंडिंग एक साइकिल बन जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो प्रोटेस्ट आपका 13 दिन चल रहा है, 12 दिन चल रहा है, वो इसी एक होप से चल रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू चेंज। और अब जो नई शुरुआत होगी वो शायद एक फ्री एंड फेयर प्रोसीजर की होगी, जहाँ पे हर एक बच्चा इक्वल प्लेटफॉर्म पे आएगा, बराबरी की लड़ाई होगी। कोई भी जो है ये नहीं सोचेगा कि शायद किसी और को एक्स्ट्रा जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है इसीलिए उसने एग्जाम क्वालिफाई किया और मैंने नहीं किया। किसी बच्चे के मन में क्या अपील कीजिएगा सीएम नीतीश कुमार जी से और आयोग से? क्या जाते क्या अपील कीजिएगा आप? जाते तो मैं यही अपील करूंगी, देखो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और बिहार में नीतीश जी, अगर आपको लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव माना है, आप सीएम हैं, तो आपको जनता की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आप जनता से है, जनता आपसे नहीं है। तो आप इनकी बात सुनिए। ये यूथ है, ये बिहार का कल है, ये आप इसको जो है जितना चमकाएंगे ये चमकेगा, आप इसे जितना अंधेरे में झोंकेंगे उतना ही अंधेरे में बिहार जाएगा। तो आप प्लीज़ इनकी बात सुनिए, आप इनकी बात सुनकर अमल कमाइए और बिहार को जो है एज एन एग्जाम्पल सेट करिए फॉर द अदर स्टेट्स, कि जब बिहार में स्टेट सर्विसेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्लीन हो सकता है, तो बाकी स्टेट्स पे बिहार में खाली नियम ही बनता है कि जो पकड़ाएगा उसको 1 करोड़ जुर्माना है, ये लागू क्यों नहीं होता?
ये लागू क्यों नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। किसी भी पॉलिसी को अगर हम रेगुलेट करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व होती है। इससे बेटर ये नहीं होगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग लाएं जो एक्चुअली करप्ट ना हो। बेटर सोल्यूशन तो वही होगा ना कि हम अपने अंदर ऐसी वैल्यूज़ बनाएं कि हम किसी के घर के चिराग को ना बुझने दें और हम अपनी जो जितनी भी तृष्णाएं हैं, मटेरियलिस्टिक जो हमारे ड्रीम्स हैं, हम उसको काबू में करें और एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक क्लीन और एफिशिएंट जॉब करें। तो शायद ऐसे इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इनएफिशिएंट सिस्टम है, इसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। और इस इनएफिशिएंट सिस्टम के आप कमियों को कवर अप करने के लिए आप ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर जाएंगे कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन हम लगा देते हैं तो इसके इम्प्लीकेशंस भी मिडिल क्लास पर ही आएंगे। कल छात्र कहाँ रहेंगे, यहाँ आएंगे या कहीं और रहेंगे? कल ऑफकोर्स छात्र यही रहेंगे, यही हमारा जो है धरना स्थल रहा है। गांधी मैदान में जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। हम वहाँ क्यों जाएंगे? आज भी हम में से एक जो 10 बच्चे यहाँ पर रुके थे उनमें से एक हमारे जो भाई थे वो पिछले 12 दिनों से जो अनशन पे बैठे थे उनमें से एक यहाँ पे बैठे थे। हमने एक मशाल गांधी मैदान भेजी है, जो दिया है इस प्रोटेस्ट का वो दिया यहीं जलेगा। हमने मशाल आगे भेजी है और वो मशाल बुझ कर आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का दिया है वो बुझ गया, यहाँ का दिया नहीं बुझेगा। ये जो है एक अमर दिया है जिसमें घी पूरे टाइम रहेगा। जब तक हम लोग जो है नहीं रिजल्ट देखते हैं जो हम चाहते हैं, जब तक हमको वो नहीं मिलता है तब तक यही हमारा जो है घर यही रहेगा, यही हमारा प्रोटेस्टिंग साइट है। हम यहाँ से नहीं हिल रहे हैं यहीं पे हम लोग अब हमें कोई और नहीं बरगला सकता। हम यहीं पे कोई भी नहीं। देखिए बहुत सारे छात्र, जितने भी छात्र यहाँ पे हैं, कहीं न कहीं सभी को लाठी लगा हुआ है। यहाँ पे सभी घायल हैं। यहाँ पे जितने भी छात्र हैं अभी गर्दनी बाग में सभी घायल हैं। हाँ, हम शाम से जो बच्चों को रिसीव कर रहे हैं वो घायल ही है। यहाँ पे सभी घायल हैं। आप लगभग कहाँ से? भैया मैं यहीं बेगूसराय से। बेगूसराय से। आप क्या कहिएगा छात्रों का? देखिए नीतीश कुमार एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पॉइंट जो दी को बोलना था उन्होंने बोल दिया। हम यही बस कहना चाहते हैं और ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वो हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं ना। वो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये समय बता सकते ना टाइम कितना 11 बज रहा होगा आई थिंक। वो देख रहे ना कि हम लड़कियां सड़क पे हैं। आप उनको दिखाइए कि क्या स्थिति है इन सुनसान जगहों पे, इतने सारे मच्छर पीछे नाले पड़े हैं। मच्छर वो इनका वो देख बदा किए। उन्हें लगता है वो कह रहे हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हमें देख रहे हैं, हमें हमारी बहनों को देख रहे हैं, हमारे भाइयों को देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो ये हालत है ना रहने का हमारा ठिकाना, खाने का ठिकाना, क्या ये चीज़ें हम रहे हैं अपने घर से दूर, अपने फैमिली से दूर, इस आंदोलन में बैठे आज 13वां दिन 12 दिन होने जा रहा है। ये तो उनको दिख ही रहा है। अगर ये उनसे आंखें नहीं खुल रही है, आयोग की आंखें नहीं खुल रही है, तो इसमें हम क्या, वो अंधे नहीं ना है, या अंधे वो बहरे गूंगे हो चुके हैं। वो देख रहे हैं ना कि हम किस हालात में रह रहे हैं, ना हमारे खाने का ठिकाना, ना हमारा सोने का ठिकाना, ना हमारी सेफ्टी का सिखाना। वो देख तो रहे हैं ना। अभी भी मुझे लाइव हम लोग को देख रहे हैं ना, हमारे भाई बहनों को, कि हम किस तरह रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, फिर भी आयोग की आंखें नहीं खुल रही है। आज 13 दिन, मतलब रात हो गया तो कल आज 13 दिन हो गया आंदोलन का, लेकिन छात्र इसमें कितने सुसाइड कर रहे हैं, कितने इसका शिकार होंगे? तो भैया जाहिर सी बात है, कोई अगर सुसाइड कर रहा है वो जान रहा है, धीरे धीरे एक पेशेंट सब खो रहे हैं, बहुत ही वो एक उम्मीद लगा रहे हैं, वो पेशेंट खोए जा रहे हैं। वो ओबियसली बात है। तो वो कोई सुसाइड हम कोई मेंटली ये हो रहा है, मेंटली वो गड़बड़ा रहा है कि हमको क्या होगा, क्योंकि मेंटली सबसे बड़ा एक मौत से भी बहुत बड़ी मौत होती है।